और अब लौटते हैं खबर एक मिनट पर। उत्तर प्रदेश की 2 लोकसभा सीटों पर कल होना है उपचुनाव। वोटिंग होनी है रामपुर और आजमगढ़ लोकसभा सीटों पर, और इन सब के बीच पुलिस ने, प्रशासन ने तैयारी कर ली है। सभी पार्टियां अपनी अपनी जीत के दावे कर रही है। आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा उपचुनाव में गुरुवार को वोट डाले जाएंगे। दोनों जगहों पर पोलिंग पार्टियां बूथ पर पहुंच रही हैं। आजमगढ़ में पोलिंग पार्टियां वोटिंग के लिए रवाना हो चुकी हैं। आजमगढ़ लोकसभा के 1149 मतदान केंद्रों के 2176 बूथों पर 18,38,227 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। यहां बीजेपी की ओर से दिनेश लाल यादव निरहुआ, समाजवादी पार्टी से धर्मेंद्र यादव और बसपा से शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली चुनाव मैदान में है। 1149 मतदान केंद्रों पर 2176 बूथों पर 18,38,227 मतदाता अपने मताधिकार का कल प्रयोग करने जा रहे हैं, जिसमें 9,70,249 मतदाता पुरुष व 8,67,000 महिला मतदाता और 36 मतदाता अन्य हैं। चुनाव को सकुशल संपन्न कराने के लिए पुलिस ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए हैं, जिसमें 70 केंद्रीय बलों के साथ ही 7 पीएससी के जवान के साथ 17 थानों की पुलिस को तैनात किया गया है। रामपुर में 1123 मतदान केंद्रों के 2058 बूथों पर वोट डाले जाएंगे। जिले में कुल 17,06,590 मतदाता हैं। वहीं चुनाव संपन्न कराने के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जिले को 25 जोन और 154 सेक्टरों में बांटा गया है। और आजमगढ़ में बीजेपी की ओर से दिनेश लाल यादव निरहुआ, समाजवादी पार्टी से धर्मेंद्र यादव तो बीएसपी से गुड्डू जमाली चुनाव मैदान में है और सभी ने ही अपनी जीत का दावा किया है। चुनाव में वोटिंग के लिए कुछ घंटे ही बाकी हैं और इससे पहले आजमगढ़ से बीजेपी उम्मीदवार दिनेश लाल निरहुआ ने बीजेपी की बड़ी जीत का दावा किया है और समाजवादी पार्टी पर भी जमकर निशाना साधा। देखिए, बहुत अच्छी तैयारी है और बहुत अच्छा भरोसा भी है, क्योंकि आजमगढ़ की जनता ने ये ठान लिया है, मन बना लिया है कि यहाँ कमल खिलाएंगे, सत्ता के साथ जाएंगे। 1.5 साल बचे हैं और 1.5 साल में मेरी भी परीक्षा है और मेरे पार्टी की भी परीक्षा है। वहीं आजमगढ़ में सपा प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव ने कहा कि हम किसानों, नौजवानों, बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने आजमगढ़ में अखिलेश यादव की गैर मौजूदगी पर कहा कि आजमगढ़ अखिलेश यादव के दिल में है और हम अखिलेश यादव के निर्देश में चुनाव लड़ रहे हैं। इधर एनडीए की राष्ट्रपति कैंडिडेट द्रौपदी मुर्मू 24 जून को नामांकन करेंगी और नामांकन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई केंद्रीय मंत्री मौजूद रहेंगे। एनडीए की ओर से बुधवार को ही द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति उम्मीदवार घोषित किया गया। राजसेना की रेस तेज हो गई है। एनडीए ने द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किया है। नाम के ऐलान होने के साथ ही द्रौपदी मुर्मू की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। बुधवार सुबह एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने ओडिशा के रायरंगपुर में शिव मंदिर के दर्शन किए। ओडिशा की रहने वाली द्रौपदी मुर्मू इससे पहले झारखंड की पहली महिला आदिवासी राज्यपाल रही हैं। एनडीए ने जब से द्रौपदी मुर्मू के नाम की घोषणा की है, उनके घर बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। स्थानीय बीजेपी नेताओं के अलावा तमाम लोग उन्हें बधाई देने के लिए रायरंगपुर पहुंच रहे हैं। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में बीजेपी ऑफिस में भी जश्न का माहौल है। पार्टी नेता एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दे रहे हैं तो ढोल नगाड़ों की थाप पर झूम भी रहे हैं। इधर सीएम योगी आदित्यनाथ ने छात्रों को संदेश दिया है कि कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, चाहे करियर में कितनी भी परेशानी क्यों ना हो, मेहनत से पढ़ाई करें, अपने परिवार और देश के लिए कुछ करके दिखाएं। योगी ने लखनऊ में यूपी बोर्ड की परीक्षा के टॉपर से संवाद किया। इस दौरान यूपी बोर्ड के 10वीं और 12वीं के 10 टॉपर स्टूडेंट शामिल हुए। सीएम योगी ने छात्रों को सम्मानित भी किया। इस दौरान सीएम योगी ने छात्रों से कहा कि शासन की योजनाओं को लेकर भी शिक्षण संस्थानों में जागरूकता लानी चाहिए। वहीं सीएम योगी ने छात्रों को मंत्र दिया कि हमेशा तैयारी करते रहें और कभी हिम्मत न हारें। अभी मैंने जेईई का फॉर्म भरा है, सभी के करेंगे ग्रेजुएशन। अभी आपने आईआईटी जेईई के बारे में? जी सर। उसी के बारे में आप ही अपने उसके टेस्ट में बैठी नहीं थी? नहीं सर, अब इस बार बैठेंगे। इस बार बैठेंगे? जी सर। अच्छा, तैयारी है? जी सर।
पास हो जाएंगे? ठीक है, बहुत सुंदर। हाँ, एकदम कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं पास हो जाऊंगी। जी सर। ठीक है ना? तो तैयारी करके उसमें बैठिए और उस हिम्मत नहीं हारना चाहिए। इधर अयोध्या में भगवान राम के मंदिर का काम तेजी से चल रहा है। मंदिर को भव्य बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही। अब चबूतरे और गर्भगृह के निर्माण का काम चल रहा है, जो कि अगस्त तक पूरा कर लिया जाएगा। राम मंदिर के लिए तराशी गई शिलाओं को तांबे की पत्तियों से जोड़ा जा रहा है। गर्भगृह निर्माण में अब तक 45 तरासे गए पत्थरों को लगाया गया है। मंदिर के निर्माण में दरवाजों के डिजाइन और निर्माण को लेकर मंथन किया जा रहा है। मंदिर के पहले तल पर कुल 14 दरवाजे होंगे, जिसमें एक गर्भगृह का द्वार भी होगा। फर्श और पत्थर के स्वरूप को लेकर भी चर्चा की जा रही है। साथ ही साथ मंदिर बन रहा है तो उसमें दरवाजे भी लगेंगे। तो दरवाजों में ऐसे 14 दरवाजे हमारे ग्राउंड फ्लोर पर लग रहे हैं। गर्भगृह के दरवाजे के साथ साथ 13 दरवाजे और लगेंगे। उन दरवाजों पर भी कैसे दरवाजे हों, उसकी डिजाइनिंग कैसी हो, इस पर भी चर्चा हुई है। यात्रियों के रुकने की व्यवस्था भी राम जन्मभूमि परिसर में की जाएगी। 25,000 लोगों को सामान रखने की व्यवस्था और बैठाने की व्यवस्था की जाएगी। भारत और नेपाल को जोड़ने वाली भारत गौरव ट्रेन अयोध्या पहुंची, जहां तीर्थ यात्रियों का भव्य स्वागत हुआ। पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने फूल मालाओं के साथ यात्रियों का स्वागत किया। ये ट्रेन गोरखपुर से नेपाल के जनकपुर जाएगी, जहां से फिर वाराणसी के लिए रवाना होगी। ट्रेन में 480 तीर्थ यात्री सवार हैं। रामायण सर्किट पर चलने वाली ट्रेन की पहली यात्रा में अयोध्या, नंदीग्राम, सीतामढ़ी, वाराणसी, प्रयागराज, चित्रकूट, पंचवटी, नासिक, हम्पी, रामेश्वरम और भद्राचलम जैसे लोकप्रिय स्थलों के अलावा पहली बार जनकपुर का धार्मिक स्थल भी शामिल होगा। भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा, भारतीय जितने भी हमारे आध्यात्मिक रूप से जुड़े हुए महत्व के स्थान हैं, उनसे जुड़ने के लिए लोग चाहते हैं कि उनका अपना जीवन का कल्याण हो, मोक्ष हो। ये परंपरा हिंदू संस्कृति में रहती है। उसी को पूरा करने के उद्देश्य से आज हमारे जो श्रद्धालु, आस्थावान हैं, जो यात्रा करना चाहते हैं, भारतीय रेल उनको अलग से व्यवस्थित करके इस तरह की यात्रा करने का निर्णय लिया, जिसमें भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय के साथ इस रेल को जोड़ करके इस यात्रा को पूरा करने का काम कर रहा है। प्रदेश में नेताओं का भड़काऊ और विवादित बयान देने का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा। अब समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने बुलडोजर की कार्रवाई को मुस्लिम समुदाय से जोड़ा है। तो वहीं बरेली में मौलाना तौकीर रजा ने विवादित बयान दिया, जिस पर खासी नाराजगी भी कुछ लोग जता रहे हैं। समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने आरोप लगाया है कि बुलडोजर से मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। बुलडोजर पर योगी सरकार की दोहरी पॉलिसी है। वहीं बुलडोजर से भी कोई कानून बनेगा? बुलडोजर तो सिर्फ डराने धमकाने के लिए मुसलमानों को और उनके साथ नाइंसाफी कराने के लिए ये काम हो रहा है। आज कुदरती तौर पर ये हालात जो पैदा हो गए हैं इस वक्त, तो क्या वो हमारे जो चीफ मिनिस्टर हैं योगी जी, क्या वो बुलडोजर का इस्तेमाल सब पर करेंगे? वहीं बरेली में मौलाना तौकीर रजा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है। पुलिस और आला अधिकारियों से तौकीर रजा की शिकायत की गई है। तौकीर रजा ने भाषण के दौरान पीएम मोदी को कलमा पढ़ने की सलाह दी थी। उन पर हिंदू आस्थाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप है। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला न्यूज़ 18 पर जारी है। जल संस्थान 11 करोड़ से बेस अस्पताल और मेडिकल कॉलेज में बना रहा पानी का टैंक। अल्मोड़ा में व्यापक वार्षिक सर्वे और आयुष सर्वेक्षण के लिए 3 दिवसीय प्रशिक्षण। सामाजिक आर्थिक सर्वे समेत ग्रामीणों के साथ शहरीय डाटा किया जाएगा इकट्ठा। बागेश्वर में समाज कल्याण विभाग ने मानसिक दिव्यांग शिविर की आयोजित। डॉक्टर्स की टीम ने की मरीजों की जांच। हरिद्वार के लक्सर में प्रशासन ने अवैध खनन पर कार्रवाई करते हुए 4 वाहनों को किया सीज। कुछ दिनों से लक्सर क्षेत्र में धड़ल्ले से अवैध खनन की मिल रही थी शिकायत। हरिद्वार में कबाड़ी ने सीवर लाइन के मेन होल के ढक्कन पर किया हाथ साफ। चोरी की करतूत सीसीटीवी में कैद।
बागेश्वर में जिला प्रशासन ने माइंस ओनर्स के साथ की बैठक। माइंस में सुरक्षा मानकों का पालन करने और पर्यावरण संरक्षण के लिए वृक्षारोपण की चर्चा। रामनगर में बने रिजॉर्ट्स की जमीनों की जांच शुरू। रिजॉर्ट्स की जमीन की हो रही पैमाइश जांच के लिए डीएम ने 2 टीमों का किया है गठन। इटावा के भरथना रेलवे स्टेशन पर इंजन खराब होने से रुकी सुपरफास्ट वंदे भारत एक्सप्रेस। तकनीकी स्टाफ ने करीब 15 मिनट में खराबी दूर की। हमीरपुर में दर्दनाक सड़क हादसा, 8 लोगों की मौत, 8 घायल। इटावा के बकेबर थाना क्षेत्र में सड़क पार करते समय ट्रक से टकराई बाइक, हादसे में 2 लोगों की मौत। कानपुर में सवारियों से भरे टेम्पो और ट्रक की भिड़ंत, 1 की मौत, 6 सवारियां घायल। सुल्तानपुर में सड़क हादसे में 2 युवकों की दर्दनाक मौत, 1 युवक गंभीर रूप से घायल। बाईपास पर रोडवेज बस की बाइक से हुई टक्कर। इटावा के भरतना कस्बे में घर के बाहर खड़ी कार पर गिरी दीवार, बंदरों के धक्के से दीवार गिरने की बात आ रही सामने। हरदोई में तेज रफ्तार रोडवेज बस ने सड़क किनारे खड़ी गाड़ियों को रौंदा, हादसे में बाल बाल बचे कई। दुबई से यमन जा रहा भारतीय जहाज ओमान के पास डूबा, कप्तान समेत 2 लोगों की मौत, बाकी क्रू मेंबर्स बचाए गए। मेरठ में हॉरर किलिंग के चलते एक महिला की हत्या, पिता ने अपने भतीजे के साथ मिलकर उतारा मौत के घाट, पुलिस ने दोनों को हिरासत में लिया। कन्नौज के जलालाबाद कस्बे में 3 दिन से लापता युवक का तालाब में मिला शव, मामले की जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। योगी सरकार 2.0 में अपराधियों पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। कानपुर जोन में पुलिस ने 3 महीने के अंदर अपराधियों की 200 करोड़ से ज्यादा संपत्ति जब्त की। माफिया मुख्तार अंसारी की पत्नी की 3 करोड़ 76 लाख की संपत्ति कुर्क, मऊ जिला प्रशासन और पुलिस टीम की कार्रवाई। गाजीपुर में आरपीएफ को रेलवे स्टेशनों के उड़ाने की धमकी मिलने के बाद सुरक्षा के खास इंतजाम, आरपीएफ, जीआरपी और यूपी पुलिस अलर्ट। झांसी कलेक्ट्रेट के बाहर फैमिली कोर्ट के पास 2 पक्षों में चले लात घूंसे, पारिवारिक मामले को लेकर पेशी पर आए थे दोनों पक्ष। मथुरा जंक्शन पर रिजर्वेशन कराने आए युवक से लूट, 2 शातिर लुटेरे करीब 35,000 रुपए से भरा बैग लेकर फरार। सीतापुर पुलिस ने 12 लाख की स्मैक के साथ 3 बदमाशों को किया गिरफ्तार, आरोपियों से चोरी की बाइक बरामद। सिद्धार्थनगर एसओजी और डुमरियागंज थाना पुलिस ने फर्जी मार्कशीट बनाने वाले गैंग को पकड़ा, मोटी रकम लेकर नकली मार्कशीट बनाने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार। सहारनपुर ने नकली उत्पाद के साथ 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार, भारी मात्रा में कई नामी ब्रांड के नकली सामान बरामद। अयोध्या की भटरंगा पुलिस ने शातिर चोर गैंग के 5 सदस्यों को किया गिरफ्तार, चोरी के 4 मोबाइल फोन, 2 बाइक्स, कैश बरामद। मेरठ में गोकशी की घटना का विरोध करना बजरंग दल कार्यकर्ताओं को पड़ा भारी, हाईवे जाम और माहौल खराब करने का केस दर्ज। अग्निपथ योजना के विरोध को लेकर अनोखा मामला आया सामने, बीएचयू के हॉस्टल में रह रहे छात्र पर अलीगढ़ के टप्पल थाना क्षेत्र में दर्ज हुआ केस। बीएचयू के सरसुंदरलाल अस्पताल के अस्थायी कर्मचारियों ने कुलपति आवास का किया घेराव, कई महीनों से वेतन न मिलने का आरोप। किन्नरों ने बस्ती के गौर थाना का घेराव कर पुलिस के खिलाफ किनारेबाजी, मारपीट के मामले में आरोपी की गिरफ्तारी न होने से नाराज। प्रयागराज में लोक सेवा आयोग के गेट पर स्टाफ नर्स के अभ्यर्थियों का शांतिपूर्ण प्रदर्शन, 30,014 स्टाफ नर्स की नियुक्ति मामले में ज्वाइनिंग लेटर न मिलने से नाराज। राजधानी लखनऊ में लगातार बढ़ रहा कोरोना का प्रकोप, एक दिन के अंदर रिकॉर्ड तोड़ 191 नए कोरोना केसेस, एक्टिव केसों की संख्या 800 के करीब। सोनभद्र के रॉबर्ट्सगंज में एक दूल्हे ने खुशी में फायरिंग की कोशिश की, लेकिन गोली नीचे खड़े एक शख्स को जा लगी। गोली लगने के बाद शख्स की मौत हो गई। शादी समारोह के दौरान दूल्हे ने बग्गी से आसमान में फायर करने की कोशिश की, लेकिन गोली नीचे खड़े फौजी बाबूलाल यादव को जा लगी और मौके पर ही मौत हो गई। घटना रॉबर्ट्सगंज के ब्रह्मनगर स्थित एक मैरिज हॉल की है, जहां शादी समारोह में शामिल होने फौजी बाबूलाल यादव भी आए थे। वो कुछ दिनों पहले छुट्टी पर अपने घर आया था। गंभीर हालत में उसे जिला अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद उसके साथ आए लोग वहां से फरार हो गए। जवान का लाइसेंसी पिस्टल भी गायब बताया जा रहा है। अब दोषी भैया दोषी तो कहे का मतलब जो है दुल्हवा खुदे कहता है हम ही पतवा हो फायरिंग कर रहे अपने पिस्टल से, फिर पकड़ ली पिस्टल, हम आपका फिसल गया तो कहीं उड़ गई। अब वैसे कहता, अब यहाँ के बा उनका कोई तो नहीं बताओ वाला, कोई तो नहीं बताओ वाला।